एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं प्रभात कुमार सिंह आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। एक बुक का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। बुक का नाम है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर और ये के.पी. ठाकुर साहब लिखते हैं और भारती भवन इसे पब्लिश करता है, इसके प्रकाशक हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक इसके बारे में, आप जैसा कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड। ये बुक कुछ उसी प्रकार से ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी कि ये बहुत पुरानी किताब है। ये जो 25 ईयर्स से ऊपर के जितने भी लोग होंगे और यूपी बिहार के होंगे और वो गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली पढ़े होंगे, वो के.पी. ठाकुर के बुक से निश्चित रूप से पढ़े होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने भी इससे पढ़ा हुआ है। मैं अराउंड 40 हूँ, तो मैंने तो पढ़ा ही है। और पता है, मैं उस समय जब पढ़ता था, उसके बाद इस बुक को अभी मैंने किसी से लिया, ये 6-8 महीने पहले पुराना बुक है, तो ये मैंने लिया है। तो मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन पॉइंट वाइज इसमें समझाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप सब भी जिनके पास ये नहीं है वो इसे खरीद ले। बहुत ही, मैं क्या कहूँ, बहुत ही बेहतरीन बुक है, पॉइंट वाइज सब समझाए गए हैं। तो इसी का सॉल्यूशन आज मैं लेकर आया हूँ। आप लोग इसको, और ख़ासकर कुछ लोग जो हमारे साथी हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, वो बहुत चाह रहे थे कि इसका मैं सॉल्यूशन लाऊं, तो लाया हूं। ख़ासकर एक मेरे विशेष व्यूअर हैं, वो बहुत दिनों से, पिछले 6 महीने से जो है वो मुझे प्रेस कर रहे थे। तो मैं आज पुनः जो है सो इसको उनको आज कल के लिए टाल रहा था कि हाँ अब कर दूंगा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब आ गए हैं। तो अब रेगुलर जो है एक दिन आपका एसेंशियल्स ग्रामर का आएगा वीडियो और एक दिन जो है वो ये इसका वीडियो आएगा। तो आप सब लोग इसको पढ़ करके ज़रूर देखें और इसके रूल्स आप स्वयं पढ़ें, बहुत अच्छा है, आप खुद ही समझ जाएंगे। एक दो में जहाँ कन्फ्यूज़न रहेगा तो वहाँ समझाने के लिए मैं आपके गाइड के तौर पर हूँ। बाकी मैं अपने बारे में पहले बता ही चुका हूँ कि मैं जो है वो लगभग 5 सालों तक CBSE स्कूल में, और पिछले 11 सालों से 10 साल प्लस हो गए, 11वां साल हमारा गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा है, तो इंग्लिश का ही मैं टीचर रहा हूँ। तो इसलिए आपको मैं गाइड बिल्कुल करूँगा। बस आप अपने से खुद से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया, तो आप खुद से भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप इसे शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही आपके डिमांड्स को मैं पूरा करता रहूं। बाकी मेरा दूसरा चैनल आप सबको पता होगा, GT गुरुजी है, वो तो डेडिकेटेड है G से ग्रामर और T से ट्रांसलेशन के लिए, यानी GT गुरुजी इसीलिए नाम है ना। तो वहाँ पर सारे सॉल्यूशंस आपको पहले से अवेलेबल हैं। इस चैनल पे आपको जो है वो तो आप जानते हैं, CBSE के जो है वो 8 to 12 और बिहार बोर्ड के 11 और 12 का सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा गुलमोहर रीडर पार्ट जो है 6, 7, 8 का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पे है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो है एक्सरसाइज 1 है आर्टिकल्स का। पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग फ्रेजेज, है ना। ये जो फ्रेजेज हैं, ठीक है, फ्रेज का अर्थ हो गया मतलब एक वर्ड से अधिक है तो इसको फ्रेज ही कहेंगे, ठीक है। सेंटेंस तो ये है नहीं, तो इसमें AN से भरना है। AN के बारे में हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। AN का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग जो होता है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। देखिए ध्यान देंगे, सिंगुलर होना चाहिए। ये जो 3 आप देख रहे हैं, तीनों पॉइंट होना चाहिए कि वो वर्ड सिंगुलर हो, साथ ही वो काउंटेबल हो। सिंगुलर मान लीजिए मिल्क है, सिंगुलर है लेकिन वो काउंटेबल नहीं है, और साथ में वो नाउन हो, ठीक है। ये तीनों शर्त होगा तभी AN लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसके पहले, उस नाउन के पहले, जैसे ये मैन नाउन है, उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसी के उच्चारण के अनुसार ये या एन लगेगा। उसके पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए तो उसी के पहले जो है वो ये उसी के उच्चारण के अनुसार, जैसे ए वेरी हैप्पी मैन, यदि मान लीजिए यहाँ पर वेरी भी जुड़ जाता तो वेरी के उच्चारण के अनुसार, ये वेरी एडवर्ब है, उसके उच्चारण के अनुसार। अब आ जाइए कि एन कहाँ और ए कहाँ। तो जो वॉवेल से शुरू हो वो नहीं, जो वॉवेल साउंड से शुरू हो, वॉवेल साउंड से शुरू हो उसमें एन लगे। आप कहेंगे वॉवेल साउंड क्या हुआ, तो अ से लेकर, अपने इंडिया में कहे तो अ से लेकर और अ तक के उच्चारण से जो भी शुरू होंगे, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, उसमें लगेगा एन, चाहे वो उसकी शुरुआत वॉवेल लेटर से हो या कॉन्सोनेंट लेटर से हो, है ना। कॉन्सोनेंट लेटर से हो या वॉवेल लेटर से, उसका साउंड जो है वो वॉवेल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल भाषा में वैसे आपको दिए गए हैं, ऑक्सफोर्ड के ग्रामर में सब साउंड इसके 24 वॉवेल साउंड्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अ से होता है। और इसके अलावा कोई भी साउंड से शुरू हो तो समझ लीजिए कि ये लगेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो इसी हिसाब से आ जाइए, हैप्पी मैन, ए हैप्पी मैन लगेगा, ह से शुरू है।
इंटरेस्टिंग प्ले, इंटरेस्टिंग ई से शुरू है इसलिए एन लग जाएगा। यूनिवर्सिटी टीचर, देखिए ये वॉवेल से शुरू है लेकिन उच्चारण यदि हम यूनिवर्सिटी का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूनी, यानी इसकी शुरुआत किस चीज़ से हुई, यौ से हुई, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर ए लगाएंगे, आंसर ए होगा। एस्पिरिन टैबलेट, एन एस्पिरिन, क्योंकि ए से शुरू है। इंग्लिशमैन है ना, ई से शुरू है इसलिए एन इंग्लिशमैन, करिए तो आप सब पहले से जानते होंगे। इसी प्रकार से एंग्री टाइगर है ना, एंग्री टाइगर, ए से शुरू है इसलिए एन लगेगा। वर्ल्ड वुमन एन लगेगा, ठीक है। अर्जेंट मैसेज और से शुरू है ना, इसलिए एन अर्जेंट मैसेज। यहाँ देखिए यूनिक, अब यूनिक में ये लगा, क्यों लगा ये, क्योंकि यूनिक य से शुरू है और ये जो है वॉवेल साउंड अ से अ तक से शुरू नहीं है, तो एन लगेगा ना, इसलिए ए लगेगा। यूरोपियन लैंग्वेज, यहाँ भी देखिए ई से शुरू है लेकिन यूरोप भी य से लिखेंगे है ना, इसलिए ए लगा। एच ई, अब कहेंगे एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आप एच कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एच एच, यानी शुरुआत अ से लेकर औ तक के बीच में ए से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ एन लगा। उर्दू टीचर, तो एन उर्दू टीचर। ऑनरेबल, देखिए एच से शुरू है लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ऑनरेबल है ना, ऑन, तो अ से शुरू हुआ इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। एक्स एम पी, इसमें भी एन लगाए, क्यों, एक्स तो ये है, इसका उच्चारण ही ए से है। अब आ जाइए फिर अगला 15 नंबर, क्या दिया हुआ है कि आवर्स डिले, अब एच से शुरू है लेकिन आवर है ना, घंटा का इंग्लिश आवर, वैसे तो शुद्ध पढ़ते हैं आर, लेकिन चलिए आवर, किसी भी परिस्थिति में आ से शुरू हुआ इसलिए एन लगा। हाई वॉल, तो ये तो ह से है, ए लगेगा। यूनाइटेड टीम, यू य से शुरू होगा इसलिए ये होगा। यहाँ भी देखिए यंग ऑफिसर, य से शुरू है इसलिए ए लगेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम, एन ऑस्ट्रेलियन टीम होगा। डैश इंडिपेंडेंट कंट्री, एन इंडिपेंडेंट, क्योंकि ई से शुरू होगा, ठीक है। और लास्ट 2 रह गए अब, तो यूजलेस बुक, तो ए से होगा क्योंकि यूजलेस यू से होता है। बीबीसी रिपोर्ट, ए, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट जब करें तो क्वेश्चन कमेंट कर दे, इससे मुझे सुविधा रहती है, नहीं तो फिर आप बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, फिर टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, लेकिन जब पसंद आ जाए लाइक कर दें तो इसे शेयर भी कर दें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये जो है सब तक ये पहुंच सके, और ख़ासकर शुरुआत है, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं और भी बुक्स के सॉल्यूशंस लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।